जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज जो 7.4 है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है सवाल नंबर 10 से ही। इसके पहले हमने 9 सवाल कर लिए हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वो आप अगर सॉल्व कर लिए रहेंगे तो इस सवाल को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मैं नोट करके बताऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ये रूट में क्वांटिटी है, ये वाली जो चीज़ है, सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग किस टाइप का बनाएंगे, देखिए इस टाइप का बनाएंगे पूर्ण वर्ग स्क्वायर, है ना, इस टाइप का। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस वाले से, या अगर माइनस से यहाँ पर तो इस टाइप से, ठीक है। और इस टाइप्स के बनाने के बाद यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, देखिए यहाँ पर, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 ए की जगह पर क्या है एक्स, ठीक है, और बी की जगह पर 1 है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या रहता है, बी स्क्वायर रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर बी स्क्वायर रहता है, तो बी की जगह पर 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। और 1 का स्क्वायर, और देखिए अगर 2 को ही ब्रेक करके 1 + 1 लिख दें तो ये भी हमारा सही रहेगा। तो आप देखिए पाओगे तो कि x+1 का ये क्या है, होल स्क्वायर है, ये है या भी, है ना। तो x+1 का होल स्क्वायर है, 2 को हमने जो ब्रेक किया था यहाँ पर, तो उसका एक 1 जो है इस वाला है। तो मतलब इस वाली क्वांटिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू हमारी रिड्यूस होकर, या यहाँ पर डी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये वाली हमारी वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा dx अब में अंडर रूट x+1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देख लीजिए इस टाइप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वो ये होता है dx अपान, अब आप लोग इसके फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका अगर इस तरह लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है लॉग एक्स प्लस यही चीज़ होती है उसके बाद, ठीक है, और प्लस सी। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए हम इसको टी मान लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले तो माना x+1 इक्वल टू टी, टी हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू डी टी हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा, dx पान डी टी, टी का 1 तो इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू है हम यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपान में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बस यहाँ मतलब इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माड ऑफ सी, ये हो जाएगा। अब टी की जगह जो हमने माना था वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा x+1, ठीक है, माड अंडर रूट। अब इस वाली क्वांटिटी को जो सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें यही मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x+1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 प्लस सी। तो ये क्या हमारा फाइनल आंसर है। तो कुछ इस तरह से हम सॉल्व किया है, ठीक है। और मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 10 था। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर सवाल को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मतलब 1 बनाने के लिए हम 9 से हमें डिवाइड करने पड़ेगा। तो 9 से अंश और हर में डिवाइड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ। तो हो जाएगा अंश यहाँ पर 1 है, तो ये 1/9 हो जाएगा dx, ठीक है। और 9 से यहाँ इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6/9x, और ये हो जाएगा प्लस 5/9, ठीक है। अब इस क्वांटिटी का हम क्या बना लेंगे, ठीक है, इस वाली क्वांटिटी का हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। 9/2 कांस्टेंट है, 1/9 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, हो जाएगा dx अपान में एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा
2/3x और प्लस 5/9। ठीक, इस तरह से। अब देखिए इस वाली क्वांटिटी को हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 5/9। देखिए ये है एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर होता है 2ab, तो 2 तो है ही, a की जगह पे x है और b की जगह पर क्या है 1/3। और यहाँ पर क्या होता है b स्क्वायर होता है इसके बाद, तो b की जगह पे 1/3 है, तो यहाँ पर स्क्वायर इसका। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसको अपनी तरफ से ऐड किया है, तो इसी को हम अपनी तरफ से घटा भी देंगे। अब ये बैलेंस है हमारा। उसके बाद 5/9 तो पहले से ही है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएंगी यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ तक। ठीक है, और इस वाली वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे हम, तो मिलेगा 1/9 प्लस 5/9, और ये एलसीएम में 9 आएगा और 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा यक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस में होगा 4/9। और इसको हम क्या लिख सकते हैं यक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तो इस वाली वैल्यू की जगह हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, ये रफ कार्य के लिए आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो जाएगा dx, और इस वाली वैल्यू की जगह हम यक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में हमें मिला है 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये इसका इंटीग्रेशन किस तरह होता है, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। किस फार्मूले से, तो अगर इस तरह हो तो dx अपान में, अगर ऐसा लिखा हो यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स यक्स बाई ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पर जो ए है, देखिए यहाँ पर जो यक्स है वो यक्स प्लस 3 है, यक्स प्लस 1/3 है। तो बस इसका इंटीग्रेशन, देखिए ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो ये तो बाहर ही हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/a, ए की जगह पे 2/3 है, तो इसका ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स की जगह क्या है, तो है इसको यक्स प्लस 1/3 और अपान में मतलब 2/3 है ना, और इसको इस ब्रैकेट में बंद, इसके बाद सी। अब आप लोग देखेंगे तो पाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/9, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 3x + 1 हो जाएगा ये, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, और ये मिलेगा, ठीक है 3 हो गया, 3x + 1, और ये हो जाएगा 2, 3 ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 2 प्लस सी, और यहाँ से 3 3 9, तो ये 6 हो जाएगा, और हो जाएगा tan इनवर्स 3x + 1 अपान 2 प्लस सी, यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसके पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सवाल नंबर 11 था। चलिए 12th नंबर देख लेते हैं। तो जैसा पिछले हमने किया था, उसी तरह इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉमन कर रहे हैं तो इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, हम बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2a, और b की जगह पे इसको 3, 2 3 6 होता है ना। अब देखिए ध्यान से बोल, तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस है तो इसका प्लस यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बी स्क्वायर होता है, तो बी की जगह पे यहाँ 3 है, यानी 3 का स्क्वायर। अपनी तरफ से इसको ऐड किया है तो घटा भी देंगे, और -7 तो पहले से भी है, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इससे कैंसिल हुआ बैलेंस है, और 2 3 6 -7, तो ऐसे ही है। ठीक है, हमें कुल मिलाकर इसको बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा 9 - 7। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी यक्स प्लस 3 -16। ठीक है, और इसको अगर हम बदल के लिख सकते हैं, तो माइनस से अगर हम डिवाइड करेंगे इधर से, मतलब भाग करें, तो हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 4 का वर्ग 16 को, और ये बदल के हो जाएगा यक्स प्लस
3 का होल स्क्वायर। तो यानी ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम 4 स्क्वायर है ना, ये 4 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कैसा है, तो इसका फार्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है अगर डी एक्स अपान में ऐसा लिखा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, ठीक है। तो हम यही वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसको भी टी मान सकते हैं, टी मान कर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। आप इसको सीरियल से सीक्वेंस से कीजिएगा, मैं इधर उधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मैं जल्दबाजी से थोड़ा सा माना एक्स प्लस 3 टी मान रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेंगे डी एक्स डी टी, तो जहाँ डी एक्स है वहाँ डी टी, और सारी वैल्यू को हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। ये 4 तो ऐसे ही कोई बात दिक्कत नहीं, और यहाँ पर मिलेगा हमें टी स्क्वायर और हमारा डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स टी बाई 4 प्लस सी, तो टी को हमने जो माना था फिर से रख देंगे, तो एक्स प्लस 3 अपान में 4 प्लस सी, तो ये हमारा क्या है आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 30 नंबर। तो देखिए इस वाली क्वांटिटी को हम सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 जो गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पर 2 मिलेगा। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे 2 ए की जगह पर एक्स है, और यहाँ बी देखिए क्या है, 2 अपनी तरफ से गुणा किया है, यहाँ पर 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से, तो ये तो 6 था ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, तो 2 से गुणा किया है तो 2 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 3x अब भी ऐसा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे हम, बी स्क्वायर, और बी की जगह पर यहाँ हमारा 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 तो पहले से है। तो ये यहाँ से क्वांटिटी हमारी हो जाएगी एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये मिलेगा 9/4, और ये मिलेगा 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा मिलेगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 1/4 बनेगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो 1/2 का होल स्क्वायर, यानी ये जो क्वांटिटी है ये, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको, ठीक है, हो जाएगा डी एक्स, और ये सारी वैल्यू रिड्यूस होकर हमारी एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह का वैल्यू मिलती है तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। अगर इस तरह आए तो इस तरह है डी एक्स, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। फार्मूला तो मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है, अगर लेक्चर आपने 1 देखा होगा तो इसका होता है log एक्स, ठीक है, प्लस रूट में यही चीज़, ठीक है, प्लस सी होता है। तो हम बस इसको टी मान लेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके कुछ, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी एक्स, यानी डी एक्स यहाँ और डी टी। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर, ठीक है, अगर एक्स का कॉफिशिएंट जो 1 है तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू सारी रिड्यूस कर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मिलेगा log टी प्लस अंडर रूट में यही चीज़, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस सी। अब सारी वैल्यू को हम रख देंगे, तो log टी की जगह हमने क्या माना था, एक्स माइनस टी की जगह हमने एक्स माइनस 3/2 माना था, प्लस अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वही क्वांटिटी मिल जाएगी जो पहले माने थे हमने, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखने के बाद ही ये आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, मान रखेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कुछ मिलाकर ऐसे किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे निवेदन है कि फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा ताकि ये आपको समझ आसानी से आए। ठीक है, तो यहाँ पर 14 नंबर चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर हम जो कुछ होगा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको सीधा करके लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। ठीक है, और माइनस कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 8 हो जाएगा ये, और यहाँ से ये ए स्क्वायर, यहाँ से 2 ए की जगह पे एक्स है और यहाँ पे बी की जगह देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड, यानी कि 3 में 2 का भाग हो जाएगा, 3/2। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस में रहेगा। ठीक है, 3/2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि जोड़ा है हमने अपनी तरफ से तो उसको घटा देंगे, और -8 तो पहले से था। बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, यक्स माइनस है ना, -3/2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से ये क्या है, यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी 9/4 -8। ठीक है, तो ये हमारा 14 नंबर है। ठीक है, और तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 9 41 हो जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 41/4। ठीक है, अब इसको 41 को क्या लिख सकते हैं, तो √41 का स्क्वायर, और इसको सीधा करके लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ √41/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये, और एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर हम ये इसको रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा dx। ये रफ कार्य है, आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में फिलहाल ये जो क्वांटिटी थी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो √41/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, तो a माइनस एक्स स्क्वायर अभी जो हमने बताया था, तो उसका होता है, क्या होता है उसका, साइन इनवर्स करके होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अभी जो हमने बताया था इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको साइन इनवर्स यक्स की जगह पर यक्स माइनस 3/2 है, और अपान में ए होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है, √41/2, और यहाँ पर सी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x माइनस 3 हो जाएगा ये, एलसीएम लेकर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 है, तो ये हो जाएगा √41/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस सी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 और अपान में √41 प्लस सी। तो ये हमारा 14 नंबर का आंसर है, सॉल्यूशन है। तो चलिए देख लेते हैं 15 नंबर। तो मैंने 15 नंबर को नोट कर लिया है, चलिए देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जैसे मैंने पिछला 13 नंबर बताया था, सेम उसी तरह ये भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। जब गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, सिंप्लीफाई करके ना, ए का इससे गुणा करेंगे तो ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे लिखते हैं 2 होता है, उसके बाद 2, देखिए 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 ये है 2ab, बहुत ध्यान से देखिए, हमने 2 से गुणा किया है तो 2 से भाग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बी स्क्वायर, और बी की जगह क्या है ए प्लस बी बटे 2 है, तो ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, अपनी तरफ से ऐड किया है तो इसको घटाएंगे भी, ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ए भी तो पहले से ही था। ठीक है, तो इस वाली क्वांटिटी को ये की ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये मिलेगा, इसका वर्क करेंगे तो 4, 4 का गुणा ऊपर से, तो ये हो जाएगा 4ab अपान में 4। ठीक है, आगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस के देखिए प्लस में मिलेगा, लेकिन माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ठीक है ये हो जाएगा 2ab, और ये 4ab तो पहले से ही है, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, इस वाली क्वांटिटी को तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं, ए प्लस बी बटे 2 होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, सॉरी है ना, माइनस, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, तो यह माइनस है, और उसके बाद है बटे में ऐसा कर दीजिए, है ना, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद देखिए हो जाएगा प्लस के 2ab अपान में 4, तो ध्यान से देखिए अगर माइनस ऊपर से कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बटे 2 होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन करते ही ये हमें मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ठीक, तो इस वाली वैल्यू की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में ये वाली चीज़ एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी अंडर रूट में है, तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन लॉग करके होता है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो अगर इस तरह का फंक्शन कोई लिखा है एक्स माइनस ए स्क्वायर ऐसा लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में यही चीज़ यहाँ पर माइनस प्लस सी, तो इस वाली जगह पे हम डायरेक्ट कर देंगे, मान कर भी इसको टी मान लेंगे तो वही मिलेगा डी टी, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो फार्मूला ये वाला यूज होगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन तो लगा ही दिया है तो यहाँ पर ये नहीं, तो लॉग एक्स की जगह क्या है, ये वाली क्वांटिटी है यहाँ पर, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2, और उसके बाद प्लस में किसको लिखेंगे, इस वाली क्वांटिटी को। तो आप लोग इसको भी सॉल्व करते हैं तो यानी ये लिख सकते हैं, भाई इसको सॉल्व करने से ही मिला है ना, तो पहले एक बार लिख दे रहे हैं फिर देखेंगे। तो अंडर रूट में एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो लॉग लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 प्लस, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली फंक्शन जो हमने माना था उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसके पहले आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, और इसके अगले वाले लेक्चर में हम 16 से कवर करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन इससे कुछ हटकर होता है, सूत्र तो यही होगा, लेकिन जो ये मानते हैं जैसे इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस वाली क्वांटिटी को कुछ दूसरा मान के करते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।